देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर कोने कोने तक ले जा रहा है और ये उम्मीद के साथ ले जा रहा है कि हर जगह सुख समृद्धि शांति हो। मगर ममता जी और उनके साथी मुझे नहीं लगता कि चाहते हैं कि देश में सुख समृद्धि शांति हो। उनकी सहानुभूति तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ज्यादा लगती है और उसी का परिणाम आज हमने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंक करके हमला आज किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अपने आप में इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस और सारी फोर्सेस वहां पर रहती है, मगर पुलिस को भी हम देख रहे थे किस प्रकार से मूक दर्शक बनकर बैठी रही। तो बेहद निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जब नड्डा जी जैसे व्यक्ति, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ ही दी, नड्डा जी की तो बुलेट प्रूफ थी तो बच गई, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ दी, उन्हें हाथ में माइनर इंजरी हुई है। तो जब इस स्तर के व्यक्तियों को काम करने से रोका जा रहा है तो आप सोच सकते हैं बंगाल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। मैं तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इस प्रकार के आतंक को चुनौती देने के लिए, उसको प्रणाम करता हूं और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आप प्रयास करते रहें और जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल भी आएगी आपके समर्थन में। हम सब आपके साथ हैं और मेरा साथ ही साथ राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अब ऐसा लग रहा है इनकी अराजकता को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जनता को ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार मिले और तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो, देश में सुख समृद्धि शांति हो। थोड़ी दी, नड्डा जी की तो बुलेट प्रूफ थी तो बच गई, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो कार फोड़ दी, उन्हें हाथ में माइनर इंजरी हुई है। तो जब इस स्तर के व्यक्तियों को काम करने से रोका जा रहा है तो आप सोच सकते हैं बंगाल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। मैं तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके हौसले के लिए, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है इस प्रकार के आतंक को चुनौती देने के लिए, उसको प्रणाम करता हूं और बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है। आप प्रयास करते रहें और जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश से राष्ट्रवादियों की टोली बंगाल भी आएगी आपके समर्थन में। हम सब आपके साथ हैं और मेरा साथ ही साथ राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि बंगाल में यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अब ऐसा लग रहा है इनकी अराजकता को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि जनता को ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार मिले और तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो, देश में सुख समृद्धि शांति हो। आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रमुख चौराहों पर, राजवाड़ा पर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों का पुतला दहन किया और बहुत आक्रोश है। सुबह से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि जब नड्डा जी के काफिले पे हमला हो सकता है तो फिर अब तो बहुत सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, ये पूरा देश। देखिए, ममता सरकार की उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, देश के संसाधनों को लूट के ले जाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी। अब तो उसका रंग ममता जी को भी दिखने लगा, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने साफ है। उन्होंने उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, हाथ में माइनर एक इंजरी आई है लिगामेंट की। बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हम सब ने देखा वीडियो में, वो आकर के कोहनी पे लगा तो हाथ में इंजरी हुई है। बाकी उन्होंने कहा कि हम सब ठीक हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा।